राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। यह बीपीएससी 2001 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। यह आरआरबी 2005 में पूछा गया सवाल है आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो आरपीसी चैनल। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यह बुक लूज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है, जिसमें जो एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं वही क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं इस बुक के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के सम्राट से। क्या है? ब्रिटेन के सम्राट से आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। यह बीपीएससी 2001 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। यह यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रपति, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का प्रधान है। क्या है? भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। यह आरआरबी 2006 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रपति होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, यहाँ लूज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट कराई जा रही है। प्रत्येक चैप्टर वाइज टॉपिक होने वाला है ना दोस्तों। अभी तक हमने करीब 15 चैप्टर अभी तक कंप्लीट करा दिए गए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। यह सीएपीएफ 2015 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अगला सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष होना चाहिए। यह आरआरबी 2005 और एसएससी 2011 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई आयु सीमा नहीं है। अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट सवाल है आपका 15वां, राष्ट्रपति पद के निर्वाचित हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति।
अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। यह आरआरबी 2006 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50-50। अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई लाभ पद ग्रहण किए हुए हो। अगला सवाल है आपका, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा। नेक्स्ट सवाल है आपका, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। यह बीपीएससी 2001 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। यह आरआरबी 2005 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। यह IAS 1998, 88 और आरआरबी 2003 में पूछा गया सवाल है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ना भूलें। अगला सवाल है आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 71। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह। अगला सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। यह आरआरबी 2005 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 56 के तहत। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यह SSC 2013 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। यह बात गलत है। बाकी आपके 3 ऑप्शन करेक्ट हैं ये जबकि ये चौथा गलत है। दोस्तों, इसमें पहला मैं आपको पढ़ के बताया था। पहला ऑप्शन में क्या है, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसीलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हों। यह बात सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। यह भी बात सही है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित हो नहीं
हो जाता है, यह भी बात सही है, जबकि ऑप्शन नंबर डी गलत है आपका। अगला सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा। यह बीपीएससी 1994 और 2005 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव। अगला सवाल है आपका, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में। यह CAPF 2015 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग द्वारा। यह RRB 2004 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग लगने पर। अगला सवाल है आपका, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। यह RRB 2005 में पूछा गया सवाल है दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अगला सवाल है आपका 37, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन पहले सूचना देनी हुई राष्ट्रपति को। अगला सवाल है आपका, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, मतलब 66%, कुछ ऐसे लगभग में होना चाहिए। यह SSC 2013 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभियोग द्वारा। यह UPPCC 1994 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल क्या है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किया जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने से के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी। आपका करेक्ट आंसर होगा करेक्ट बी, यह कृत्य विधि मान्य होंगे। अगला सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थनों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने पर बना सकता है। यह बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, जबकि 3 ऑप्शन ये करेक्ट हैं आपका, A, B और D। क्या है पहले मैं सुन कर बता देता हूँ आपको। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जा गया। यह बात करेक्ट है। जबकि दूसरे ऑप्शन में क्या है, महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगा। यह बात करेक्ट है। अगला ऑप्शन है इसमें, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग
करने का अधिकार है यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता ना कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। यह बात करेक्ट है। अगला सवाल है आपका 42। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। आरआरबी 2004 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला सवाल है आपका, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। अगला सवाल है आपका, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है आपका, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति। यह एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला सवाल है आपका, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है आपका, यदि मृत्यु और त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है आपका लास्ट सवाल, जब राष्ट्रपति मृत्यु और त्यागपत्र पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह तक। यह जेपीएससी 2013 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।